कोरोना फिर बढ़ा रहा है टेंशन। देश भर में केसेस 3000 के पार हुए। कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कोविड के इस नए वेरिएंट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी खबर देखें और सावधानी बरतें। भारत में कोरोना का खौफ जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कोरोना के 3,395 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि 24 घंटे में कोविड के 685 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना का कहर कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां अभी तक 1336 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है कि वो मास्क पहने और नियमित रूप से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सर्दी, खांसी और छींक जैसे कोई भी लक्षण दिखें तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जानकारी के मुताबिक कोविड से जान गंवाने वाले 4 लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले थे। कर्नाटक में कोविड के 63 वर्षीय मरीज की मौत हुई है। केरल के 59 साल के मरीज की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के 23 साल के एक लड़के की मौत हुई है। वहीं आपको बताएंगे दिल्ली में 71 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की भी मौत हो गई है। हालांकि इनकी मौत का कारण निमोनिया और एक्यूट किडनी इंजरी था। लेकिन आपको बता देते हैं कि देश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता की बात है। इस साल की शुरुआत में जहां कोविड के संक्रमण के केस ना के बराबर थे, लेकिन जैसे ही मई आया, मई के महीने में 22 तक इसकी संख्या हो गई और उससे बढ़कर फिर इसकी संख्या 257 हो गई। मई के महीने में इसकी संख्या बढ़कर अब 1000 के पार हो जाती है। जून की शुरुआत में जो आंकड़े आए हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं, जिसमें 3395 केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा कोविड के केस केरल में दर्ज किए गए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर कोविड के 447 केसेस दर्ज किए गए हैं और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। जी हां, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जो कि तीसरा बड़ा राज्य बन गया है जहां से कोविड के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा कोविड के केसेस यहां से सामने आने के बाद अब चिंता भी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। ये खबर साझा करें और सावधानी बरतें। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है या फिर बुजुर्ग लोग हैं तो सावधानी ज्यादा बरतें।